अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाल पाल के। अब कहने का भाव ये है जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे, एक तपस्वी था, उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं, वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्म का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म मनुष्य का होगा उसका तो निसंतान मरेगा और दुनिया के ताने सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप जन समाज समझ नहीं सका। इस दास को बुद्धि जी कबीर भगवान ने तो इस सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है दिया। उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर दिया, क्यों भक्ति का आदमी तो था ही नहीं, जब डले ढोरा तपस्या करता था। उसके अपने भूत भविष्य के सारे द्वार बंद कर लिए। जो यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है, पुत्र हो और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोकवेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों शंकराचार्यों और गुरुओं ने कि भाई जिसका संतान ना बार अगर किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति फिर, क्यों ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की द्वार बंद कर लिया, नो भुगत का मरेगा ऐसे दुख तान्य सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000